मास्टर बताइए, कोई आप जी इतने टाइम से ध्यान से जुड़े हुए हैं। लोकेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मास्टर लोकेश, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सभी मास्टर्स को नमस्ते। और आप मास्टर इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं, आप मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों को जो ध्यान में आने से क्या बेनिफिट हुए हैं, और आप क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को। ध्यान से कोई बेनिफिट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आप ध्यान से वो बेनिफिट होते हैं कि जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जैसे कि सोच आप भी नहीं सकते। आप बता सकते हो आपकी लाइफ में क्या चेंज आया। हमारे में तो चेंज ये आया कि परम आनंद। उसके आगे तो कोई चीज है ही नहीं। जी। आप थोड़ा सा व्याख्या बताना चाहेंगे कि कैसे ये आपने फील किया, कितने टाइम की जर्नी है आपकी। 2 जून 2023 को मैंने ज्वाइन किया था बीएसएसएम को। जी। ध्यान में 2 या 3 महीने से पहले नॉर्मल किया करता था। हम्म। उसके बाद सही मायने में ध्यान को समझा और जाना। और जब से फिर गुरुदेव की कृपा से क्रिया योग की छवि मिली हम्म। और दिन पे दिन आगे बढ़ते चले गए। और कोई ऐसा परमानंद चैलेंज का। जो आपका, जो ऐसा कोई बॉडी में चैलेंज जो आपका ध्यान में आने से ठीक हुआ हो। हाँ जी। हम्म। पहले मेरे घुटनों में परेशानी थी, जी। चलने फिरने में, उठने बैठने में, और आवाज आती थी। हम्म। वो बिना दवाई के ही ठीक थी। बहुत बढ़िया। बहुत 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 अच्छी बात है। क्योंकि डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि लाइफ टाइम आपको दवाई खानी होगी हम्म। और ये ऐसे ही चलती रहेगी। दवाई खाते रहोगे तो आप चलते रहोगे। हम्म। बस अंदर से भावना आई अपने आप ही। मैं हॉस्पिटल गया हुआ था कि हम्म। आज के बाद हॉस्पिटल नहीं आऊंगा, और हॉस्पिटल नहीं गया। और ध्यान और तुम्हारा जाप सभी किया। हम्म। पहले जाप किया, फिर ध्यान किया, फिर छोटी मोटी बीमारियां होती रहीं और ठीक होती चली गई। आज तो मतलब 1 साल से ज्यादा हो गई। दवाई कैसी होती है मैंने खरीदी नहीं। जी। खाना तो बड़ी बात है, खरीदी नहीं। जी। जी। तो ये है। बहुत बढ़िया। और थैंक यू। दूसरी बात यह है कि हर सोल की जर्नी अलग अलग है, ये मेरा अनुभव। जी। कोई हमारे हैं तो बहुत पहले से ध्यान कर रहे हैं, 5-5 साल हो गए, लेकिन वो अभी तक अ, काफी मतलब परेशानियां फेस कर रहे हैं। अभी ये देखिए ना, जैसे मान लो अपने हमारे जो प्रारब्ध कर्मा होते हैं, जी जी। प्रारब्ध कर्मा जो होते हैं वो हम जो पहले करके आए हैं, वो हमें कुछ तो भोगने होते हैं। हम पूरे खत्म नहीं कर सकते ध्यान में आके। कुछ हद तक खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन 10% फिर भी 90% हम उनको डिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन 10% फिर भी हमें लेने पड़ते हैं। तो उस दस हाँ, इसके परसेंट कर्मा हाँ। के बारे में मैं बताना पसंद करूंगा हम्म। कि कर्मा को हम बिल्कुल जीरो लेवल पे ले जा सकते हैं। जी। नए कर्मा पहले हमें बंद करने होंगे। जी। जो नए कर्म कर्म हम करने बंद कर देंगे तो उसके बाद हमारे जो पिछले कर्मा हैं वो कम होने शुरू हो जाए। जी। यही मैंने देखा कि जब हमने हर चीज को समझा, हर नियम का पालन किया, तो यही हुआ कि हमारे पिछले कर्म जीरो लेवल पे पहुंच गए। जी। अब वो हम कहते हैं किसी। ना, मान लो हमने पहले एक भर के आए थे घड़ा, उसी को खत्म करते जा रहे हैं। हाँ जी। हमारे प्रारब्ध कर्मा जो होते हैं हमारे, कौन सी लाइफ के होते हैं, हम कितनी लाइफ लेके आते हैं हम। इस शरीर जो मानव शरीर है, इसमें भी कितनी लाइफ लेते हैं। 350 से 400 जन्म हम इस एक शरीर देह में लेते हैं। तो इसमें हम ये 400, इससे भी अगर ज्यादा। सर 400 जीवन जी के आए हैं, तो इससे कितने हमने कर्म किए होंगे। वो जो भोगने वाले होते हैं वो थोड़ा बहुत तो अपना 1% जितना होगा, 1% में उन्होंने बहुत ज्यादा किया होगा, तो 1% ही बहुत ज्यादा होगा। जी। लेकिन वो भोगना तो पड़ेगा ही। बड़े बड़े संतों ने भी भोगा है।
जो भी जो वो कहते हैं ना, जो ज्ञानी ध्यानी और सब हर तरह से पूर्ण थे। मान लो रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनके उनसे काली माता सामने प्रकट होती थी, सामने सिखाती थी, सामने बात करती थी। उनके भी जी गले जी। में कैंसर हुआ। वो ऐसा है कि वो प्रारब्ध में अभी इस लाइफ में तो वो वहां तक पहुंचे। अब उससे पहले लाइफ जितनी भी लिया उन्होंने वहां क्या किया था वो कौन जानता है। अब हाँ, वो उसके थोड़ा। बारे में उन्होंने बताया नहीं कहीं भी। हम्म। और दूसरा ये होता कि जो पूर्ण आत्म मतलब अपने परमात्मा बुद्धत्व को पहुंच जाता। हम भी यहाँ पे जो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते हुए ही बुद्ध जी जो गौतम बुद्ध जो थे, वो सिद्धार्थ बैठे थे ध्यान करने के लिए। वो थे राजा का बेटा था सिद्धार्थ था। और ध्यान से ही उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। उनका नाम बुद्ध नहीं था, बुद्धत्व उनको जो निर्वाण की गौतम बुद्ध हो गए। सिचुएशन में आए, हाँ, तो उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो उनका नाम बुद्ध पड़ गया। तो हम भी बुद्ध बन सकते हैं, कोई भी बुद्ध बन सकता है। जो भी ध्यान करेगा और ध्यान की इतनी चरम सीमा तक जाएगा, जैसे बुद्ध ने मेहनत किया कि उन्होंने ठान लिया था, उनकी भूख इतनी होनी चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए, चाहे वो जिस भी हद तक कीमत तक जाना पड़े। तो अगर आप उससे हद तक भूख बढ़ाओगे अपनी, तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो, और कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हो। क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने शरीर के डॉक्टर खुद ही हैं, स्वयं ही हैं। हम अपना डीएनए चेंज कर सकते हैं, खुशियां बढ़ा के, हंसते गाते। और ये कहते हैं छोटी सी बात है, इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन हम जानते ही नहीं है कि हमें कैसे हम अपने आप को अपने डॉक्टर बन सकते हैं। मान लो बेवजह हम चिड़चिड़े रहते हैं, बेवजह किसी पे गुस्सा करते हैं, छोड़ दीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए। और जो ध्यान में आता है, जैसे शिव शंकर जी बोलते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, और गुस्सा आते आते यहाँ पे ये तो 2-3 महीने से ही जुड़े हैं। और आज हमारे इस साल के 200 डेज पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए। इसमें इस 2025 थे। हमने 365 डेज का जो लिया था, चैलेंज लिया है, तो 365 डेज में से हम 165 दिन बचे हैं। 200 दिन हम ध्यान करते करते कंप्लीट कर चुके हैं। और 200 दिन से ही ये मतलब 200 दिन से भी ज्यादा 2024 में भी जुड़े हुए थे कुछ लोग, और अभी तक जुड़े ही हुए हैं। तो ये लोग वो कहते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सब दूर किए हैं। इनको मालूम भी नहीं होगा कि इन्होंने क्या क्या वो किए। मेरा खुद का ये लगा लो, जो मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मेरे को लास्ट ईयर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा फ्रोजन शोल्डर हो गया, और दोनों ही शोल्डर जो थे उठना बंद हो गए थे मेरे, इतना मेरे को हिट हुआ था एक्सीडेंट में। और वो मुझे, मैं फिजियोथेरेपी भी कराई, सब कराए, वो कहते भाई इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। पर ध्यान करते करते मुझे नहीं पता वो कब चला गया, कि उसने मैं मेरे को कब छोड़ा, मुझे ये पता भी नहीं लगा। तो ध्यान एक ऐसी वो है कि हम अपने आप के बारे में अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। ध्यान से, ध्यान में हम आनंद लेंगे, पूर्ण मतलब अपनी पूर्ण आत्मा से जुड़ते हैं, चेतना में रह के, और एकदम उससे साक्षी भाव से जो ऊर्जा होती है ग्रहण करते हैं, पूरी बॉडी के एक एक अंग में फैलाते हैं। तो जब पूरी बॉडी के एक एक अंग में जाएगी वो, तो वहां पे कोई बीमारियां टिकने का नाम थोड़ा लेंगी। एक अनुभव और भी है हमारा, जी मास्टर कि बताइए। जब हम ईश्वर को, परमात्मा को फुल तरीके से सरेंडर कर देते हैं, तो फिर हमारे साथ कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो हमें अच्छा ना लगे। ऐसा, ये तो देखिए आपने बहुत बड़ी बात कह दी है वैसे लोकेश जी, कि जब तक सरेंडर आज, भाव नहीं आएगा। हाँ जी, आज सरेंडर ये भाव है जब तक, हाँ। कि ध्यान और ज्ञान चाहिए, चाहे जान जाए पर ये ना जाए। हम्म। तो वही इनके मैं आगे बता रही, कोई सरेंडर भाव जब अमूल्य तक है। नहीं आएगा। हम्म। और जब तक हम ये, इसमें पूर्णता को प्राप्त भी नहीं होंगे। जी, देखो हम किसी भी काम को करते हैं तो जुनून की हद तक करते हैं तो कामयाबी हासिल करते जी। अब देखिए छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगी, एक महाभारत का, ये महाभारत के प्रसंग को सभी जानते हैं। और जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने पहले अपने कपड़ों को पकड़ा था, खींचते हुए हैं। जब दुशासन उसको लेके आ रहा था, वो पहले उनसे जबरदस्ती मतलब बचने का पूरा प्रयास कर रही थी। इतना पावर था उसके पास, उतने उसने लगाया।
उसके बाद मतलब कपड़ा वो खींचता चला गया, और वो थकती चली गई, उसकी पावर जब टूटती चली गई, तो उसने पहले हाथ से पकड़ा, फिर हाथ से पकड़ते पकड़ते सबसे मान ले रिक्वेस्ट की कि मुझे बचाओ, लेकिन नो, कोई सामने नहीं आया, तो अपना भी जो वो बस हारने लगा। तो जब उसने ऊपर हाथ उठाए और बोले, उसने बोला जब, हे केशव, हे माधव, हे द्वारिकाधीश, मुझे मतलब मेरी लाज बचाइए। तो जब तक वो हाथ हम ऊपर नहीं करते ना, हाथ ऊपर करने का मतलब होता मास्टर कि हमने अपने आप को समर्पण, हम अब हमारे बस का कुछ नहीं है। जब छोटा बच्चा रोता है ना, तो रोते रोते माँ अगर गोदी नहीं उठाती है तो उसको हाथ ऊपर करने पड़ते हैं। वो बच्चा हमसे जी। ज्यादा जानता है, उसे पता है जब तक मैं हाथ ऊपर नहीं करूंगा माँ गोदी नहीं उठाएगी। तो हमें हम तो, वो तो माँ की गोदी है, छोटी सी एक भौतिक शरीर की गोदी है वो तो। और हम अगर पूर्ण परमात्मा की गोद में बैठना चाहते हैं मास्टर, तो हमें अपना पूर्ण समर्पण भाव देना पड़ेगा। जब तक हम एक ही रास्ते पे नहीं जाएंगे, जब तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें रास्ता चुनना होगा, कोई सा भी रास्ता जो आपको अच्छा लगे। जी क्या हम मास्टर। नहीं कहते कि आप इसी रास्ते को चुनें, हम्म। जो आपको अच्छा लगे वो चुनिए, लेकिन एक रास्ता चुनिए बस। जी। या और जब ध्यान तक ध्यान आपकी, में ध्यान में इतना पावर होता है कि अपनी बिल्कुल बीमारी चली जाती है। बिल्कुल मास्टर। मैं बोलती हूँ सुमित्रा जी, हाँ क्या जी। ध्यान में इतना पावर होता है कि अपनी बीमारी चली जाती है। जी 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 बिल्कुल मास्टर। आप करके देखिए ना, वो कहते हैं ना, हमारे कहने से मत, कहने पे मत जाइए। वो कहते हैं, कि मैंने बोला आपको रसगुल्ला बहुत मीठा हाँ, होता वही मैं उसी उसी का सुना, इसीलिए मैं है। पूछती हाँ, हूँ। तो मैं ये आप बोला ना करके मेरी देखिए। एक भी गोली नहीं है, अभी सब गोली चली गई, तो इसलिए मुझे इंटरेस्ट हुआ सुनने के लिए। तो ऐसा है ना, आप वो कहते हैं ना कि आपको जैसे खाना है, भूख लगती है, तो आप बच्चों हाँ, को बोलोगे कि मुझे खाना खाना लेके आओ, खाना लेके आओ। तो ऐसे ही हमारी आत्मा की जो भूख है, तो वो उसकी भूख के लिए आप क्या करते हैं, वो ध्यान करना है, तो ध्यान नहीं करोगे तो क्या करोगे। यस मास्टर, ये संपत ठाकुर जी, संपता कुमार जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास। मास्टर को सभी अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन सबको दे रखा है। సఫరింగ్ ఫ్రమ్ मास्टर, 3 years నుంచి సఫర్ तो అవుతున్నాడు तो क्या ध्यान डिप्रेషన్ में తో कुछ मंत्र అండ్ వీటి बोलने తో का? एक मिनट जयवंती जी, मैं आपको बाद में लेती हूँ, एक मिनट जरा, जो इनको हैंड रेज है उनको मैं लेती हूँ पहले। संपत मास्टर कुमार मैं जी ధ్యానం आप बोले। తగ్గుతుందంటారా जी मास्टर मैं थोड़ा मास्टर। कहना चाहती हूँ। ధ్యానం వల్ల తగ్గుతుందండి రోగాలు मास्टर मैं थोड़ा कहना चाहती हूँ, क्या मैं हाँ कहूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर मेरा पहला जर्नी था ध्यान के बारे में, तो थोड़ा सा भी मुझे पता नहीं था। ध्यान से पहले जो थी उसका अलग ही नजरिया है। आज जो पहले वाले थी, ध्यान से पहले सच में अंधेरा छा गया था, लाइफ टोटली अंधेरा। अभी जब ध्यान में आई, जो बाबा जी के हाथों मेरा सब जीवन ही समर्पण हो चुका है। मैं भी जब भी जो भी चाहो बातें करो, कुछ भी, पहले बाबा जी के नाम लेते ही फिर बाद में काम, जो भी, उसमें इतना पावर है। जब भी मेरा खुद के अनुभव है मास्टर, मेरा जब मैं तो दो 2-4 महीने के पहले की बात है ये। मैं रोड में जा रही थी, बस पास में बस जा रही है, मेरा एक्सीडेंट हो चुका था। मगर पता नहीं कैसे मैं साइड से आई, मुझे लग रहा था कि कोई आदमी मुझे सड़क से बाहर सेफ करके रखे हैं। मुझे पता है कि वो बाबा जी के हाथ है, ऐसा अनुभव हो रहा है। जी क्योंकि मैं जी रोज बाबा जी के साथ बातें करती थी तब। सुबह जी सुबह दोपहर को उठती थी, 1 घंटे को उठती थी, ध्यान करती थी 3 बजे तक, 2 बजे तक, 2 घंटे 3 घंटे ऐसा ध्यान करती थी। अभी मैं कर रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ। मगर ध्यान में ना इतना पावर है सच में। पहले मैं जरा सा भी बाहर जाऊं, सर दर्द, सर दर्द, ऐसा सर दर्द मानो कोई मार रहा हो सर में।
डंडा लेके मारा, ऐसा सर दर्द हो रहा था। जब ध्यान में बैठी हूँ, अभी आप माने या न मानो मास्टर, सर्दी में भीग के आओ तो भी मुझे सर दर्द नहीं होता है। जी इत, हाँ, इतना पावर है ध्यान में। अभी थोड़ा सा अगर कोई सर दर्द आ ही गया तो सिर्फ मैं इतना कहती हूँ, अरे आधा घंटा ध्यान कर लूंगी ना, मेरा सर दर्द तो चली जाएगी बस। जी, ऐसा थैंक सोच यू। ऐसा सोचती हूँ मास्टर। जी अभी मास्टर। जो भी पहले मास्टर्स थे, जो ज्योति मास्टर, आप रंगनाथ मास्टर, बहुत सारे मास्टर ने मुझे राह दिखाए कि ओपोनोपोनो क्या होती है, ये रेकी क्या होती है, आपने बताया हीलिंग क्या होती है। तो इसके बारे में तो जरा भी पता नहीं था मुझे। अभी अपने आप को हीलिंग कर सकती हूँ मैं, ऐसा पावर है इस ध्यान में मास्टर। ये सभी क्रेडिट आपको और रंगनाथ मास्टर को जाता है सब। सच में मास्टर। ये सरस्वती हाँ। जी आपने किया है, हम लोगों ने तो एक वो कहते हैं ना, जरिया एक कोई भी बनता है, यूनिवर्स किसी को भी भेजता है, तो करना आपको खुद ही होता है। ये ध्यान एक ऐसी चीज है जो आप ही को प्रैक्टिस हम बता सकते हैं, करके दे नहीं सकते। ये करके आप ही को करना पड़ेगा। मैडम, जी मैं मैडम मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी है। मार्गदर्शन भी तो मिला ना आपसे, उसी राह पर तो हम चल मानो, रहे हैं। अभी जी मानिए न हाँ मानो मास्टर, एक गोली भी नहीं खाती हूँ मैं, एक हाँ, गोली भी नहीं खाती हूँ। बहुत अच्छा स- सरस्वती जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। सभी लोग बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए, बहुत सब लोग बढ़िया। सरस्वती जी के लिए। और ये मेरा घनश्याम तो जी, घनश्याम मास्टर आप बोलिए, आप थोड़ा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। घनश्याम जी अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए मास्टर। ये लाल बटन जो है इसको दबाइए, आप अनम्यूट कर सकते हैं आपके फोन में। यस। ओके। जी जी हो गया, आप बोलिए मास्टर। आप कब से ध्यान कर रहे हैं मास्टर? वैसे मैं योग ट्रेनर हूँ, योगा का ट्रेनर, जी जी। योगा का तो मास्टर हूँ मैं, योग मास्टर। देखिए मास्टर, यहाँ पे योगा और ध्यान, वो प्राणायाम, ध्यान हाँ सब होता है। हम आप यहाँ पे आते रहिए। आप योगा का भी, यहाँ पे योगा के लिए भी बता सकते हो, क्लास दे सकते हो, क्योंकि यहाँ हमारे ये समावेश है हर चीज का। जो आठ वो है ध्यान की, एक ध्यान ही नहीं है, इसमें के 8 चरण है। अष्टांग योग जिसे बोलते हैं ना, अष्टांग, हाँ। हाँ, अष्टांग योग, तो हाँ हाँ। उसमें आपका योग, हाँ तो अष्टांग उसमें, तो आए लास्ट की बात है, ध्यान धारणा समाधि, धारणा हाँ ध्यान जी समाधि। हाँ, तो ये सब अष्टांग योग है। तो आप ध्यान भी उसी, मतलब योगा भी उसी का एक चरण है। तो आप हाँ यहाँ हाँ। पे आप ध्यान कर रहे हैं? अब ये बताइए हमें, तो ध्यान में कोई अनुभव मास्टर? हेलो। मास्टर अपने आप को थोड़ा म्यूट कर लीजिए, जो भी पोजीशन यहाँ से आवाज आ रही है हाँ हाँ हाँ। म्यूट कर लीजिए मास्टर अपने आप को प्लीज, ताकि मैं सबकी सुन पाऊँ। सरस्वती जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बारी बारी एक एक जना बोलिए तो मैं सबकी सुन पाऊंगी। यस मास्टर बोलिए आप। घनश्याम जी आपने अनम्यूट नहीं करना, आपने अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप मुझे बताइए कि ध्यान कब से कर रहे हैं और आपको क्या बेनिफिट हुआ ध्यान से। घनश्याम जी अनम्यूट कीजिए। और कोई बताना चाहेगा? पद्मा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं बोलती हूँ सुमित्रा जी। तो हम्म। ध्यान में कुछ बोलने का या नहीं बोलने का, वैसे ही ध्यान करने का, या जी कुछ मंत्र बोलने का? देखिए, ध्यान में मंत्र की जरूरत नहीं है मास्टर। मंत्र हाँ, हम मंत्र हमारी जो मंत्र बोलने वाली जो पाठशाला है, वो एक प्राइमरी पाठशाला है, और यहाँ पे हम ग्रेजुएशन और वो मास्टर डिग्री दे रहे हैं आपको। अच्छा। जैसे मास्टर, ऐसे लगता है लाइफ में कुछ है ही नहीं, इतना कंटाला आता है, अच्छा ही नहीं लगता है कुछ। देखिए जब आपको कल मैंने उस दिन वो बताया था अपना डीएनए चेंज करने के बाद, जब आप इस भाव में रहेंगे कि अच्छा ही नहीं है कुछ, अच्छा ही नहीं है कुछ,
तो आप अपने डीएनए को ना कहीं लोअर साइड में ले जा रहे हो। और जब डीएनए वीक होता है हमारा, तो हम बीमारियां हमारे पास आती हैं। और हम वही सब जितना, लोग बोल, बच्चे लोग भी वही घर में बोलते हैं तो आप कि मम्मी तो हंसते ऐसा रहिए। बोल, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ। नहीं, बोलना नहीं है, महसूस करना है, ऐसे फील करना है। और हाँ। हंसते रहना है और हंसाते रहना है। जॉली नेचर के बने रहेंगे तो बच्चे ही की तरह आपको, शरीर भी बच्चे की तरह ही होगा, वैसे ही हाव भाव हो जाएंगे, वैसे ही काम कर पाओगे आप। तो ये ध्यान कितना टाइम करने का दिन में? ध्यान, देखिए आपका उम्र है 83 ईयर, तो हाँ। आपको कम से कम 1.5 घंटा ध्यान करना है। 1.5, ओके। 1 घंटा, मतलब 1.5 घंटा आपको करना चाहिए। और 1.5 घंटा एक बारी में नहीं बैठ सकते, तो आधा आधा घंटा करके 4 टाइम में बैठिए। आपका तो खाने का भी पूरा होगा, और वो फालतू की पावर भी मिलेगी। नहीं, चुपचाप बैठने का ऐसा ध्यान में। बिल्कुल चुपचाप बैठिएगा, चुपचाप नहीं बैठिए, विचारों से मुक्ति मान लिए। वो कहते हैं ना, हमें अपने आप को खाली करना है। बुद्ध का क्या कहना अच्छा। था अच्छा, मैं एक ओशो का प्रसंग सुनाती हूँ। ओशो ने बोला, वो सब बहुत ही अच्छे वो थे, मतलब उससे बढ़ के भी आज तक कोई नहीं हुई। अगर उनका, वो कहते बुद्ध के बाद नंबर आता है, तो ओशो को जाने के बाद पहचाना लोगों ने, उसके रहते रहते नहीं पहचान पाए उसको। कोई और उपाधि दे देगी कि ये सेक्स गुरु है, ये है, वो है। लेकिन वो जितना पहुंचा हुआ था, आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है। उसका जो सिद्धांत था, उसने बोला कि खाली करो पहले अपने आप को। हम क्या कर रहे हैं, हम भरे जा रहे हैं, हम भरे जा रहे हैं। हमें हम्म। खाली होके अपने भीतर जाना। ध्यान वही है कि जब हम अपने भीतर अंदर को से खाली करेंगे, खाली करने का मतलब हम विचारों से, और जो हम ये माया के लिप्त में लिपटे पड़े हैं, वही। ये जोड़े वो जोड़े, तो वो हमें छोड़ना पड़ेगा। और जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, ध्यान की अवस्था में नहीं आएंगे। जब हम जोड़ जोड़ के ये समझ पा रहे हैं कि जो हमारे महल है, अटारी है, धन है, दौलत है, ये बैंक बैलेंस है, यहीं रह जाना है। कोई साथ लेके गया है? कफन में जेब नहीं होती, मैंने सुना है, ये बात कहावत है। तो कोई छोड़ राजा हो या छोड़ दिया है, सब छोड़ दिया है मैंने, सब। राजा हो या फकीर, देखिए सिकंदर महान था, सिकंदर इतना था, विश्व विजेता था। और जब उसने मरा, था वो मरने के बाद में, मरने तक उसको एक ये आया, एहसास आया कि मैं जो लड़ाई लड़े जा रहा था, वो किसके लिए लड़ रहा था। इतने हाथी घोड़े, इतना पैसा, इतना धन दौलत उसके पास था, अथाह सागर। लेकिन जब उसको ज्ञान हुआ, जब उसको मन में ये हुआ कि अरे, मैं ये लड़ाई, ये धन दौलत किसके लिए जोड़ रहा था, तो उसको अपने आप से गिलानी होने लगी। और वो जब उसकी मौत आई, तो उसने बोला कि देखो, मेरी एक की आखिरी इच्छा है कि जब मेरी अर्थी निकाली जाए, तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल, अर्थी से बाहर होने चाहिए, ऐसे लटके होने चाहिए। तो वो, मतलब वो क्या बताना चाह रहा था हाथों को बाहर निकाल के? तो वो यही बताना चाह रहा था कि देखो, मैं इतना विश्व विजेता हूँ, लेकिन मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो मैं आप हम्म। लोगों को ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि जो मैंने किया, उस राह पे आप मत चलिए, आप अपनी राह बदल लीजिए। मैं अभी जो समझ पा रहा हूँ, तो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, इतना विश्व विजेता हो गए। तो आप अपने आप को ढूंढने में, अपने भीतर जाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को भीतर से खाली कीजिए। जब खाली नहीं होगा, आपका कुछ सामान भरा ही होगा पहले ही, तो उसमें और कहाँ से कुछ जाएगा। ध्यान का मतलब होता है शून्य, शून्य होना, शून्य मतलब खाली होना। जब हम खाली होंगे, तो हम अपने आप के बारे में जान पाएंगे। यस मास्टर, कोई और बताना चाहेगा? अशोक कुमार जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। पद्मा जी, पद्मा जी कुछ कहना चाहेंगी? शिव शंकर जी, आपकी बारी आ गई, आप बताइए। या मैडम शिव नमस्ते। शंकर, नमस्ते नमस्ते मैडम। जी। या एक्चुअली मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ जो कि दो मेरा जो सबसे बड़ा बैड हैबिट था। एक तो मूवी देखना, हर हम्म। रोज कुछ ना कुछ मोबाइल पे लगे रहना है, जबकि मुझे ये पता है कि ये सोशल मीडिया पूरा टाइम वेस्ट होता है। तब भी मैं हम्म। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये एक हम्म। छूट गया। अभी मन है तो थोड़ा न्यूज़ देख लेता हूँ, बस दैट्स ऑल। उससे आगे और कुछ मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होता, और ये कुछ कॉल वगैरह ज्वाइन करना है, करना उसके लिए होता।
और सेकंड जो मैं उस दिन बता रहा था कि हाँ, हालांकि मुझे 6 मंथ्स नहीं हुआ, अभी 2 मंथ्स का जो अनुभव है उससे मैं ये दो चीज जी अच्छा से फील कर पा रहा हूँ कि मेरा कंट्रोल पावर बहुत ज्यादा हो गया। मैं नहीं देखूंगा बोल तो जी। नहीं देखना है, बस हो गया। हम्म। और ये जो जी। गुस्सा आने का था, अभी शांत स्वभाव का धीरे धीरे बनता जा रहा हूँ। सब मेरा फ्रेंड्स लोग भी हम्म। मेरे को थोड़ा बोल रहे हैं, क्या हो गया भाई, तू इतना आजकल शांत रहता, कुछ ये नहीं करता। मैं बोला नहीं भाई, ऐसे ही कुछ दवाई ले रहा हूँ। कौन सा नहीं दवाई नहीं, ले रहे अरे हो? नहीं सूरज, नहीं, मैं ऐसे ही मजाक में बोलता हूँ। मैं बोला वो नहीं शिव मेडिटेशन का शंकर जी, दवाई लेता हूँ। आप उनको बताइए मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं, मेडिटेशन में आप भी आइए। ऐसे ही मजाक में बोला मैडम, मैं बोला कि मैं हाँ, मेडिटेशन का दवाई लेता हूँ। ओके। बोला अच्छा ऐसा। मैं बोला ठीक है, चलो अगर तुम भी आ जाओ मेडिटेशन में, एक साथ करेंगे, साथ में मिलके ये करके। ऐसे ही मैं उन लोग को बोलता रहता हूँ। हाँ और तो मैडम उनका। एक बात देखिए, मैं एक्चुअली स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मतलब हम्म। हमेशा उनको अपना दिल में ही रखता हूँ। मैं जब हम्म। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, मैं रामकृष्ण मिशन जाया करता था। हम्म। वहां पे भी मेरे को वो गुरुजी मेरे को बोलते थे, अरे तुम बैठ के ध्यान करो, ये करो। मेरा मन नहीं लगता था। हम्म। मैं ऐसे ही जाता था, आरती होता था, आरती अटेंड करके मैं फिर से आ जाता था। वो लोग मेरे को, गुरुजी मेरे को बिठा के कितना कुछ बोलते थे, ये करो। उन लोग का जो डिस्कशन होता मैं वो सुनता था। हैं, पर ध्यान की तरफ इतना कभी खींचा नहीं। जब ये डायबिटीज डेवलप हुआ तो मैं योगा में ज्वाइन किया। योगा करके डायबिटीज को कम्प्लीटली रिवर्स किया। फिर भी मेरे को ये दिमाग में नहीं आया था। फिर मैं ये इस्कॉन के साथ भी बहुत कम्प्लीटली जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो उधर भी मैं संडे को जाता हूँ, ये करता हूँ, कीर्तन वगैरह होता, ये होता। तो काय गड़े। जी जी। लेकिन यहाँ पे जब आप लोग के साथ जब ज्वाइन हुआ, तब हम्म। मुझे रियल एक्सपीरियंस हुआ कि मेडिटेशन का पावर कितना ज्यादा होता है। क्योंकि 2 महीने में मैं अगर अपने आप को कंट्रोल करने में इतना हद तक सक्षम हूँ, तो जब मैं 1 साल 2 साल या 5 साल जब कर जाऊंगा, तो मेरा मतलब अपना पर्सनालिटी कितना डेवलप हो जाएगा। तो वही जी। यही तो जो बोली वही। तो ये चीज तो मैं हमेशा, मतलब मैं जो अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा सबको। हम्म। मतलब कितना भी काम रहे, कितना भी बिजी जी। लाइफ शेड्यूल हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा हम्म। टाइम निकाल के ध्यान करने की जरूरत है। क्योंकि ये एक ऐसा पावर है जो कि हम डायरेक्टली डिवाइन के साथ, सुप्रीम सोल के साथ हम कनेक्ट होते हैं। इससे बड़ा कनेक्शन और कुछ नहीं है दुनिया में। क्योंकि जब हम उस उस लेवल तक जाके कनेक्ट हो पा रहे हैं, अपना सोल उस सुप्रीम सोल के साथ जाके जब कनेक्ट हो रहा है, इससे बड़ी पावर और वहां से जो एनर्जी आता हमारे अंदर, इससे बड़ा एनर्जी क्या है? कोई ऐसा फूड नहीं है, कोई ऐसा मतलब टॉनिक नहीं है, कुछ भी नहीं है जो कि इतनी पावर देगा। ये तो मैं भले ही योगा 4-5 साल से कर रहा हूँ, उसका एक डिफरेंट टाइप का असर है। क्योंकि मैं बहुत तरह का योगा जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि 9 मंथ्स मैंने ट्रेनिंग ली है, 9 मंथ्स। तो उसी से ही मैं, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लोग विश्वास नहीं करेंगे कि भाई योगा करके कोई डायबिटिक्स को रिवर्स करता। लोग विश्वास करे ना करे, मुझे किसी को समझाने में कोई मतलब नहीं है। जो मानेगा वो मानेगा, नहीं जो शिव, नहीं मानेगा, नहीं जो शिव नहीं शंकर मानेगा, मैं जी। उसको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उसके पीछे। हम्म। हैं, तो क्योंकि एक ऐसा ही मैं इंसिडेंट बता रहा था ना, वो कुछ साल पहले मैं अपना फ्रेंड का शॉप में खड़ा होकर, ऐसे ही उसका चाय दुकान है, बगल में एक जेंटलमैन खड़े थे। मैं अपना फ्रेंड को बता रहा हूँ कि भाई मेरा ऐसा ऐसा हुआ, मैं ऐसे ऐसे किया, तुम भी योगा करना शुरू करो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं तुम्हें सुबह सुबह थोड़ा सिखा दूंगा क्या क्या योगा उसके लिए फायदेमंद है। तो वो बंदा, ना मैं उनको जानता हूँ ना कोई पहचान है, वो तुरंत गुस्सा हो गया मेरे ऊपर, अरे तुम गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो उस दिन से मैं सोचा कि अरे भाई, ये किसी को नहीं करना। जो भी योगा करना चाहता है भाई आ जाओ, करेंगे साथ में। क्योंकि मैं उसका एक एग्जाम्पल हूँ। आप भी करो, आप भी क्योर हो जाओगे सब कुछ। जो भी शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे ये मेंटल। योगा मास्टर बैठे हैं घनश्याम जी, ये भी आपके सपोर्ट करते हैं। घनश्याम जी, क्या आपका क्या कहना है इस बारे में? अनम्यूट कीजिए आप।
आपके योगा के बारे में तारीफ हो रही है। योगा ये ऐसा चीज है, योगा ऐसी प्रैक्टिस है जो बॉडी को 100% रिजल्ट आप देता है। ये तो 100% है मैडम, 100%। भी इससे बड़ा, क्योंकि योगी हम महादेव को मानते हैं, योगीराज महादेव, वो ध्यान हाँ। के भी गुरु हैं, योग के भी गुरु हैं। दुनिया में योग सिखाए महाराज महादेव जी, फिर ये हमारा भारतवर्ष में छुप गया था। हमारा ये अभी जो मैं है, बात करूंगी तेरे से, अभी आ रही हूँ। फिर वो हमारा फिर से वो योगा के पीछे लोग अभी जाना शुरू किए। मॉर्निंग वॉक पहले नहीं करते थे। मैं बेंगलोर में देखता हूँ हाँ मॉर्निंग हाँ वॉक, हाँ मॉर्निंग वॉक का इतना भीड़ होता, आपको पैदल मतलब सुबह सुबह चलने में तकलीफ होता, इतना भीड़ होता। पहले बेंगलोर में बहुत हाँ कम हुआ करता था मॉर्निंग वॉक, आजकल लोग इतना ज्यादा हो गए जी जी जी। हाँ। हैं। अभी ये स्वामी क्योंकि रामदेव ये योगा को फिर से हाँ मतलब लेके आए लोग। योगा तो बहुत साल पहले था, हमारा हिंदुस्तान का ही, हमारा भारतवर्ष का ही वो सब कुछ है, लेकिन ये छुप गया था कहीं पे। अभी रामदेव ने, प्रभु गुरु रामदेव वो लेके आए, तब हाँ। से लोग फिर से जागृत हो गए। अच्छा नहीं, योगा का ये फायदा है, वो है। मैं जी मैं खुद मास्टर। उसका अनुभव हूँ, कोई माने ना माने, वो उनका एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैं मेडिटेशन करके 2 महीने के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है, कोई इसको विश्वास नहीं करेगा। जो 1 साल से कर जी रहा है, हो मास्टर। सकता है कि उनको ये एक्सपीरियंस अभी तक मिला नहीं जो कि मेरे को मिला। क्योंकि मैं हर रोज ट्राई करता हूँ 4 से 5 घंटा करने के लिए। सुबह 1 डेढ़ घंटा करता हूँ, आप लोग के साथ करता हूँ, फिर अभी खत्म होने के बाद फिर आधा घंटा 1 घंटा करके फिर सोना है। जी जी, बहुत तो बढ़िया। जितना वो कहते हैं ना, जितना आप चीनी डालोगे उतना मीठा पाओगे। ये हाँ, भी ऐसा ही है, ध्यान में जितना आप तो लगन से क्योंकि लगे इसमें रहोगे देखिए, इसमें उतनी कोई, महारत हासिल करोगे। देखिए योगा और मेडिटेशन में मैं तो सबको एक ही बात बोलूंगा, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि वो कर पा रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ओके। ये दिमाग में नहीं है जाना। क्योंकि ये हम किसी के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप के साथ कर रहे हैं। अपना शरीर को, अपना मन को, अपना बॉडी सोल एंड माइंड को ठीक करने के लिए हम योगा करें। इसमें कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, या फिर कोई फील भी नहीं होना चाहिए कि वो अच्छा कर रहा है मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से हो रहा है। इसमें कंपटीशन का फील ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि योगा में हमको यही सिखाया गया था जिस दिन मैंने ज्वाइन किया योगा। 9 मंथ्स हमने किए, मैं जैसे बोला, तो वहां पे हमको योगा सर हमको बोलते थे, इंस्ट्रक्टर हमको यही बोलते थे कि बेटा तुमको देखो, तुम अपने लिए कर रहे हो, तुम किसी को शो ऑफ करने के लिए, समाज को दिखाने के लिए देखो मैं योगा कर रहा हूँ, मैं बाइसेप्स है मेरा, ट्राइसेप्स है, ये सब नहीं करना है। तुम अपना शरीर को ठीक करने के लिए, अपना मन को ठीक करने के लिए कर रहे हो योगा। मैडम, तो वो घनश्याम सर एक मास्टर है क्या, योगा मास्टर? हाँ, मैंने पतंजलि में रामदेव जी बाबा है ना, महाराज श्री गुरु जी, अच्छा अच्छा। हरिद्वार में, उसका मैंने 10 दिवस का शिविर ज्वाइन किया था। उसके साथ में बैठ के मैंने योगा किया है, ओके ओके। एकदम नजदीकली, नियरली बाबा के बाजू में बैठ के ही। 10 दिन का शिविर था मेरा वहाँ। मेरा बॉडी भी बहुत खराब था, बाद में योगा में उतर गया। तो अभी मेरा आई एम 65 ईयर ओल्ड पर्सन, 65 ईयर। ओके, अच्छा अच्छा। मैं योगा में जो भी चीज आता ना, समझो कि शीर्षासन है, हरासन है, कोई भी लाओ तुम मेरे पास। ओके और अभी सर। मैं डेली आधा कप 1 कप घी पी सकता हूँ। गाय का घी आता ना, घी, प्योर घी, हाँ 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 मैं सर। पीता हूँ घी डेली। क्योंकि बॉडी को क्या है, अच्छा, देसी घी। हाँ, देसी घी पी सकता हूँ। आधा कप, 1 कप, गिलास, आधा गिलास। तो सर योगा है घी आपका, पीने से कोलेस्ट्रॉल बोलते थे ना सर? सर घी कुछ में नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं है? नहीं घनश्याम नहीं। जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। आप अपना नंबर हाँ छोड़ दीजिए, लक्ष्मी जी को नंबर दे दीजिए। और आपको भी हाँ। हम आपकी सेवाओं का भी उपयोग करेंगे यहाँ पे। आप ध्यान में भी आइए, आप योगा भी करते हैं, आप ध्यान में भी आइए। और आपकी सेवाएं भी यहाँ पे उपलब्ध, मतलब हम अपने ध्यानियों को आपकी सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगे। ओके शिव ओके। और शंकर मेरा जी का नंबर मिल सकता है क्या? हाँ हाँ मेरा जी। टारगेट मेरा शिव मेरा शंकर टारगेट जी का क्या है, नंबर, शिव ओबेसिटी है ना, शंकर जी का। ओबेसिटी। शिव शंकर जी, ओबेसिटी अपना है। नंबर दीजिए। मेरा नंबर बोलूं मैं अभी? मैडम घनश्याम सर हाँ का जी। नंबर कैसे है वो, अब चार्ट में लिख दीजिए सर। घनश्याम, मैं बोलता हूँ, तुम लिख लीजिए, अभी बोलता हूँ। 98796। जस्ट जस्ट मैडम जस्ट वेट। चलिए।
9 मैं 8 पेन लेकर एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ शिव शंकर जी बोलिए अपना सर। मोबाइल नंबर बोलिए ना। 9 हाँ हाँ 8 हाँ, मैं ओके नंबर बोलता हूँ, फिर सर से को बोलता बोलने हूँ दीजिए, फिर। उसके बाद हाँ बोल दूंगा, नहीं तो सुनाई फिर नहीं से सर, बोलता हूँ। सॉरी 9 सॉरी 8 7 9 6 996 98996। सॉरी अगेन देखता हूँ, अगेन बोलता हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ दोबारा। 9 8 ओके 7 अच्छा 7। एक सेकंड 9 सर, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड सर। दोबारा से हाँ ठीक से बोलिए सर। फिर से बोलता हूँ 9 8 7 9 6 98796 6 हाँ, एक 5 हुआ पूरा और पीछे का 5 7 6 4 9 4 7 98796 76494। ओके ना 4 सर? हाँ हाँ ओके फिर से बोलता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ। 9 8 7 9 6 ओके सर। 7 6 4 9 4। ओके सर ठीक है। मेरा मेरा मेन काम क्या है, ओबेसिटी होता है ना, हैवी बॉडी होता है, जिसका बिल्कुल कोई मेडिसिन, बिना मेडिसिन लाइफस्टाइल खाना पीना चेंज करके उसको राइट। प्रॉपर गाइडलाइन देके योगा करा के इसका मेंटेन करता हूँ बॉडी। ऐसा मेरा काम सर है कम मैक्सिमम में। कम वेट वाले का भी बढ़ा देते हो क्या? हाँ कम वेट वाला को भी योगा दोनों बाजू काम करता है। जी ठीक है योगा ठीक है। योगा टू वे है, टू वे, नॉट वन वे। ठीक है घनश्याम जी, हमने आपका नंबर नोट कर लिया, मैं आपको मिस कॉल दे रही हूँ, ये हमारा नंबर है, आप नोट कर लीजिए। और पतला होता है ना, पतला पतला आदमी, उसका वायु प्रकृति होता है, वायु प्रकृति, वायु गैस ट्रबल। हाँ तो मैं आपको अपना मिस कॉल दे रही हूँ, आप नंबर नोट कर लीजिए, और हम आपकी सेवाओं का यहाँ पे ना, हमारे इस हाँ चैनल पे आपकी सेवाओं का उपयोग करेंगे। तो आप आइए ठीक है और ठीक है। अपनी सेवाएं दीजिए प्लीज, आपसे हम मास्टर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। मुझे भी वायु आपका प्रकृति है। शिव शंकर वायु जी हाँ, आपका नंबर पतला होता है, बताइए। पतला पतला होता है। हाँ, लिख मुझे लीजिए वायु सर, प्रकृति है। 9535 9535 3545 45 25 25 26। 26। ओके ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अपने तो एक मिनट, अपने तीन बेस पे काम करता है बॉडी, वात पित्त और कफ। हाँ आपको कल मैं कॉल करूंगी दिन के टाइम में, आप दिन में ठीक है ठीक है। अवेलेबल रहेंगे? हाँ 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 कोई बात नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा, बराबर, मेरे को हाँ आपने फोन मौका फोन दिया। फोन पिक कर लीजिए, मैंने अभी मिस कॉल दिया आपका 187 मेरा नंबर है लास्ट में। ठीक है। अभी आपका मैंने शुभ आपको, नाम? मेरा नाम सुमित्रा है। सुमित्रा बहन जी, ठीक है। जी जी मास्टर। आपने अच्छा मुझे मौका दिया। हाँ जी 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 बिल्कुल ओके। मास्टर। तो वायु ज्यादा होगा तो क्या करने का? वायु गैस प्रकृति। बनती है ना, तो पहले तो चबा कर खाने का, खूब चबाने का, खाने का सलाइवा के साथ जाना चाहिए बॉडी में, सलाइवा। यस अब वही आशा वायु। जी, अभी और मास्टर थोड़ा सा मैडम आशा जी एक को दिन भी सार बोले। क्लास लेंगे। हाँ सार क्लास लेंगे, पूरा बात बता देंगे। जी जी ठीक जी है। ठीक ठीक है है ओके। ठीक है हाँ ठीक है मैडम, ठीक। हाँ। और ओके। मैडम मेरा यस अनुभूति बताऊंगी थोड़ा आज। हाँ हाँ सबका हाँ अब अनुभूति बताना। आज हाँ 200 दिन हो गया हमारा मेडिटेशन क्लास शुरू हो से आज तक 200 दिन हो गया। ये 200 हाँ दिन में हाँ हाँ किसका क्या क्या फायदा हुआ, हाँ हाँ ये हाँ हाँ। इसके बारे में आज बातचीत करेंगे सब मिलके। एक फैमिली, हम लोग आज महाअवतार का फैमिली, सबको बात करनी, सभी सब को बात बातचीत करना मेडिटेशन है करेंगे। में, आज। हाँ मेडिटेशन में जाना है ना, मेडिटेशन में जाना है तो पहला स्टेप उसका आपका बॉडी कंट्रोल में होना चाहिए। हाँ हाँ सर। कंप्लीट तो बॉडी मेरा होगा ना मेरा आपका तो आप। अनुभूति क्या था, मेरा हाँ अनुभूति मेंटल, मैडम, हम्म मेरे मेंटल को जब स्टेबिलिटी। ध्यान से हाँ जी हाँ मास्टर। ध्यान में जब ध्यान करती थी, फोन का सुबह रिचार्ज करने से, जैसा 100% रिचार्ज कर देने से दिन भर वो चलता था। हम फेसबुक देखो, व्हाट्सएप देखो, वो जूम मीटिंग में ज्वाइन हो, जो कुछ करो, 100% रिचार्ज करने से दिन भर चलेगा। ऐसा हम जब ध्यान करेंगे हमारा शरीर में भी, मेरा शरीर में भी मैडम, वो हम्म कस्मिक पावर ऐसा रिचार्ज हो गया, हो रहे हैं। मैं दिन भर भागती थी दौड़ती थी, मैं प्राइवेट एम्प्लॉय मालूम है आपको, भागती थी दौड़ती थी, हम्म फिर भी मेरा मन शांत रहता था।
किसके ऊपर चिड़चिड़ापन, पहले बहुत चिड़चिड़ापन होती थी, अब चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं। जो बॉस बोलने से करती थी, दूसरा बोलने एचआर बोलने से करती थी, मेरा अपना क्या करती थी, सब काम करके सुबह से रात 9 बजे तक मेरे को ऐसा बैठने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहे। घर को आने से घर का काम, फिर भी मैं शांत हूँ, खुशी हूँ और हेल्थी हूँ। दवाई उवाई कुछ भी नहीं यूज कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ वन थैंक यू वन शोभा जी। मेडिसिन, मेडिटेशन इज माई वन मेडिसिन। यस, हम सब थैंक लोग यू शोभा जी। वही मेडिसिन यूज करेंगे जिंदगी भर। क्या है वो मेडिटेशन का मेडिसिन यूज करेंगे, सुबह रिचार्ज हो जाएंगे, दिन भर हमारा लाइफ ऐसा ही चलेगा। चलेगा। हाँ यहाँ मैडम, पर बेंगलोर से कौन कौन है? वही है जी मेरा सब मास्टर। सबके लिए एक रिक्वेस्ट, बेंगलोर सब से, मेडिटेशन जयपुर से? करेंगे सर। बेंगलोर से शोभा जी हैं, शुभ लक्ष्मी जी पर, शुभ हाँ लक्ष्मी तो मैं शुभ बेंगलोर आप, से है, लक्ष्मी फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद से। आप पिरामिड वैली हैदराबाद में भी है, बेंगलोर में भी है। अच्छा आप अच्छा, पिरामिड हाँ अच्छा वैली हम सोनिया जाइए जी आप बोलिए, सोनिया गौतम, बोलिए और सोनिया वहां पर मैडम ध्यान सोनिया बताइए। कीजिए। गौतम जी आप भी बताइए। नमस्कार मैम, वहां पर सभी ध्यान मास्टर कीजिए को तो मेरा आपको नमस्कार। अलग ही अनुभव होगा। जी जी, जो लोकेश जी 1 मिनट सोनिया जी से अनुभव ले ले। सोनिया जी बोलिए। हाँ जी मैम, मेरे को आंख की दिक्कत हुई थी 14 अप्रैल 2025 को। हम्म। तो उस दिन के बाद मेरे को हम बहुत सारे डॉक्टर के पास गए। किसी डॉक्टर ने मेरे को 4 डॉक्टरों ने बोला कि हो सकता है आपके ब्रेन में ट्यूमर हो या कहीं आपको बॉडी में कोई और दिक्कत हो। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए मैम। 3 मैंने MRI करवाए, कुछ भी नहीं निकला। सीटी स्कैन हुए, बहुत सारे आईज के टेस्ट हुए, उनमें कुछ नहीं आया। बहुत परेशान होगी क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अभी 4 साल का बेटा है, 12 साल की बेटी है। तो एकदम से परेशान हो गए, घर वाले भी सब परेशान हो गए। लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया। जो सोनिया शर्मा आते हैं, वो मेरे ननद है। तो दी ने मेरे को ना लिंक भेजना शुरू किया। बोलते कि सोनी, उनका नाम भी सोनिया है, मेरा नाम भी सोनिया है। बोलते कि जी सोनिया आप ऐसा करो कि इसको देखो। तो मुझे लगता था कि मेडिटेशन से क्या होगा। शुरू शुरू में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मैं, दीदी बोलते कोई नहीं, कुछ नहीं, तो आंखें बंद करके बैठ जा, बस कुछ मत कर, बस आंखें करके बैठ जाना, धीरे धीरे तेरा ध्यान लगेगा। फिर मैम धीरे धीरे मैंने बैठना शुरू किया, मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ, मेरे को बहुत अच्छा। पहले 1 दिन 2 दिन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तीसरे दिन मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ और मेरे को एक शांति सी, मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये सबकी बातें सुनती थी कि मुझे लगता था नहीं कुछ है इसमें, और मेरे को ठीक हो जाऊंगी मैं। फिर हम्म। करती गई। मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे को इतना टाइम नहीं लगता कि मैंने सुबह उठ के किया कि कुछ। ये कभी योगा कर लेती थी, जैसे मास्टर कई बोलते थे कि अनुलोम विलोम करो, ये करो, वो मैंने किया है, वो मैं करती थी, अभी भी करती हूँ। और ध्यान नहीं मैंने किया, जो ध्यान करती थी वो आपके साथ ही करती थी। ध्यान इतना अच्छा लगने लगा कि जैसे घर में छुट्टियां हुई तो मैंने वो ही घर में करना, कभी टाइम लग जाता था घर में तो मैं करती थी दिन में भी। उससे मुझे इतना फायदा हो गया मैम कि अब मुझे पता नहीं लगता, मैं पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जीती हूँ। कई बार मेरे को कोई पूछता है आपकी आंख की दिक्कत, मुझे सब, मैं तो पहले की तरह जैसे आना जाना। एक टाइम ऐसा था कि बेटे को स्कूल से लेने जाना होता था बस में, मतलब जैसे पिक करने के लिए, तो मुझे रास्ते में लगता था मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, मैं गिर तो नहीं जाऊंगी। ध्यान में इतनी शक्ति है मैम कि आज मैं उसको लेने जाती हूँ, मुझे नॉर्मल लाइफ जैसे मेरी पहले थी, पहले की तरह मैं जी रही हूँ मैम। मेरे को बहुत अच्छा जी लग जी, रहा है, बहुत ही अच्छा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही थैंक यू मैम। आपने इतनी अच्छी हमें गाइड करके थैंक यू इतनी अच्छी मास्टर, सभी तालियां बातें। बजाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद। सभी मास्टर का थैंक यू मैम। थैंक यू, इतने धन्यवाद। इतने अच्छे मास्टर आप लाते हैं, इतनी अच्छी 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 बातें बताते हैं, मैं बता नहीं सकती मैम कि हमें तो सच्ची कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है ध्यान। सुनते थे मेडिटेशन, मैं सोचती थी मेडिटेशन होता क्या है, ये क्या चीज है, ये ध्यान होती क्या है। पर आज सही में जब ये चीज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव साझा किया। और हमें भी अच्छा लगेगा अगर आपको और ज्यादा अचीवमेंट होगी और आप पूरी तरह से जैसे पूरा पहले लाइफ जी रहे थे वैसे ही जीना शुरू हो जाओगे, तो हमें एक भी और चीज बोलना बहुत अच्छा चाहती हूँ लगेगा। मैम,
जी मैम। एक और चीज, जैसे मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि बेटा छोटा है, उसको सुलाना। मेरे को जिस दिन मैं क्लास अटेंड नहीं करती, मेरे को बेचैनी होती है रात को कि आज तो मैंने क्लास नहीं लगाई, पता नहीं मेरा क्या छूट गया आज। ऐसे लगता है मुझे कि आज मैंने बहुत अपना कुछ, ऐसे छूट जाता है ना हमारा, वैसे मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ छोड़ दिया अपना, कि मैंने ध्यान भी नहीं किया, मैंने सुना भी नहीं। जब मैं कन्वर्सेशन सुन लेती हूँ, ध्यान करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन नहीं करती हूँ मैम, उस दिन मेरे को नींद नहीं आती, कभी 1 बज जाता है, कभी पलटियां मारूंगी, आज पता नहीं क्या करवाया, आज कैसा। बहुत अच्छा लगता है मैम, एक अलग सा अनुभव है, सही में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू सो मैम, मच। थैंक यू। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद। सभी को, किसी और को कुछ कहना है? नहीं तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि समय भी काफी हो हम चुका कह है। रहे थे कि जयपुर से भी क्यों कोई लोग हैं यहाँ पर? आज बहुत सारे लोग नहीं आए, मजा अभी बहुत जो लोग होंगे अभी। तो नरेंद्र शर्मा जी हैं, ये जयपुर से हैं। आज नहीं आए, आज 10-12 लोग ही बैठे हैं, आज कैसे जान पाएंगे? जी जी। मैडम मैं जयपुर से हूँ। जी, कामिनी शर्मा जी जयपुर से हैं। हाँ हाँ तो मैं जयपुर से हूँ। एक वहाँ महायज्ञ होने जा रहा है, चौबीस जी। 25, 26, 27, 28 का, जयपुर में। अच्छा, कहाँ पर, कौन सी जगह? मैडम के पास उसका लिंक है। मैं दे दूंगी कामिनी जी आपके पास। जी। हाँ जी ठीक है। तो ये जी आपको उसका एड्रेस दे अच्छे देंगे, अच्छा। आप रजिस्ट्रेशन कर देना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जो भी जयपुर से, तो वो तो आ ही जाए, हाँ। जयपुर के पास के भी आ सकते हैं। और हम तो हम्म। यूपी से हैं, जयपुर जा रहे हैं। अभी मैं अच्छा। हाँ। इसका वर्चुअल लिंक नहीं है क्या? मतलब बाहर, जैसे जैसे कि मैं बेंगलोर में रहता हूँ, जयपुर जाना पॉसिबल नहीं है, तो हाँ ऐसे नहीं कुछ जूम से ज्वाइन नहीं कर सकते? नहीं ये नहीं, जूम से ये वो सब कुछ अब होगा, लाइव होता है। हाँ, तब तो बहुत अच्छा उसका है लिंक मैडम। वो डाल दिया लिंक जाएगा। एक्चुअली इसमें डाल हाँ दीजिए, जिसको भी ज्वाइन हाँ करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डेट भी मेंशन कर दीजिए और लिंक भी हाँ डाल दीजिए। जिनको भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन होने में, वो ज्वाइन हो सकते हैं अपना टाइम निकाल हाँ। के। और दूसरी बात ये, आप बेंगलोर से हैं तो वहाँ पिरामिड वैली है, पिरामिड वैली जाइए, आप ध्यान कीजिए, आपके अनुभव बहुत ही अच्छे होंगे। मैं वहाँ पे, जो हमारा घर से नज़दीक है, बिल्कुल 15-20 मिनट डिस्टेंस है, जो महावतार फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जाता रहता हूँ। वर्किंग डे में तो पॉसिबल नहीं होता, वही सैटरडे के दिन ही जाता हूँ। एक पिरामिड वैली है जहाँ पिरामिड बने हाँ हुए हाँ। हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं उधर नहीं गया। तो हमारा आप जो नेट पर डाल के अभी जो सर्च कर लीजिए। महायज्ञ होगा तब चलेंगे। जी मास्टर, थैंक यू। जी मास्टर मैं कुछ धन्यवाद कहना चाहती हूँ मास्टर। मास्टर सभी। हाँ जी, बोली सरस्वती। मास्टर मेरे घर के थोड़ा आगे एक तो स्कूल है, वहां पर ना ध्यान के लिए पैसे लेके हम्म। वहां पर ध्यान चला रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वहां पर मैं, हमारे यहाँ एक हम्म। ऐसा है मातर फाउंडेशन, तो उसका कुछ एडवर्टाइजमेंट मैं वहां पर देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ ऐसा फ्री ज्वाइनिंग है, आप हाँ ध्यान हाँ, करोगे बिल्कुल तो। दीजिए ना। हाँ तो हाँ हाँ जी, हाँ जी सरस्वती जी, आप बना सकते, दे सकते हो वहाँ पे, बिल्कुल दे हाँ सकते हो। तो मैं अगर अगर, हाँ हाँ मास्टर। अगर देखिए, ध्यान प्रचार करने में भी आपको, जो आपकी यात्रा जो है यहाँ पे, हमें तीनों कर्म करने हैं। ध्यान भी हम्म करना है, और सज्जन संगति भी करनी है, और प्रचार भी करना है, स्वाध्याय भी करना, प्रचार भी करना है। तो ये सब हम्म सब करोगे तो पूरे कंप्लीट हो जाओगे आप। हम्म, ये सेवा भी आपकी बहुत काम करेगी। हाँ ठीक है और मास्टर। हमारी कहाँ पे कोई सहयोग की जरूरत है, आपके आसपास कोई है तो बताइए, और बहुत ज्यादा कुछ है तो देखेंगे। अगर आने की भी जरूरत पड़ी तो कोई भी कुछ भी करेंगे, अरेंज करेंगे। कोई ठीक है भी आसपास मास्टर। के मास्टर को हम अरेंज करके भेजेंगे आपके पास। ठीक है मास्टर, पहले मैं, या आज आज या फिर कल, मंडे या फिर ट्यूसडे वहां पर जाके एक देखिए, अभी रामा राजू सर है, पीएसएसएम के रामा राजू सर, संपा मैम, अभी पूरे उसमें टूर पे निकले हुए हैं। अभी हाँ कलकत्ता में हम लोग गए थे, कलकत्ता आए थे, अभी जलंधर, पंजाब, सब जगह जा रहे हैं। जा जाके घर घर में वो ध्यान सिखाने की बातें कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप उनको बोलिए, बताइए हमें, हम उनका अरेंज करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग तो ठहरे मैसूर, तो मैसूर से वहाँ पर थोड़ा आना जाना तो प्रॉब्लम होता है ना मास्टर। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर बेंगलोर में जो मास्टर्स है, तो हमारे यहाँ जुट जाएंगे तो वहाँ पर जाके
हमारे जो ऐसा हमारे मोहतर फाउंडेशन के बारे वहीं में से होगा वो। हाँ जी 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 सरस्वती जी। हाँ, तो ऐसा थैंक यू होने से मास्टर। ऐसा करने से हाँ थोड़ा बिल्कुल। सा तो ध्यान बटेगा ना, ऐसा सोच रही हूँ बस जी 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 मास्टर। बिल्कुल। आप बताइए, आप उनसे बात कीजिए और बताइए, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपका ये इंतजाम कराया जाएगा। ठीक है मास्टर। धन्यवाद सरस्वती जी। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद मास्टर, सभी से माफी चाहूंगी। अभी हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। थैंक यू ऑल थैंक ऑफ यू, यू मास्टर। थैंक यू, बाय। थैंक यू। थैंक यू।